नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मनोरंजन स्टोरीज पे। हम आपके लिए लेकर आए हैं जमींदार का बेटा और राजकुमारी। एक गांव में एक जमींदार का बेटा रहता था। वो अपनी शादी चाहता था कि राजकुमारी के साथ हो। उसी इलाके का एक राजा था। वो अपनी राजकुमारी के लिए ऐसा राजकुमार ढूंढ रहा था जिसके पास बहुत सारा पैसा हो और उसकी राजकुमारी को बहुत खुश रखे। लेकिन उस राजकुमारी की सोच उससे बिल्कुल उलट थी। वो सोचती थी कि मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी, जो मुझे बहुत प्यार करे। तो वो जमींदार का बेटा हर रोज उस राजा के महल से पास गुजरता। राजकुमारी हर रोज उस जमींदार के बेटे को खिड़की से देखती थी। देखते ही देखते उनमें प्यार हो गया। राजकुमारी अपनी खिड़की से हर रोज रस्सी नीचे फेंक देती थी। वो जमींदार का बेटा रस्सी को पकड़कर हर रोज उसके कमरे में जाता। ऐसे ही दिन बीतते गए। राजा को शक होने लगा कि राजकुमारी के कमरे में कोई तो आता है। ऐसे ही चलती चलती बात राजकुमारी तक पहुंची। तो राजकुमारी ने उस जमींदार के बेटे को बताया कि मेरे बाप को अब शक हो गया है और अब हम ऐसे नहीं मिल सकते। तो उन्होंने अपना एक निर्णय लिया कि क्यों ना हम भागकर शादी कर लें, और हमारा जो पिता है वो ऐसे तो शादी होने देगा नहीं। तो वो एक दिन घर से भाग जाते हैं। वो भाग जाते हैं। राजा को पता चलता है कि वो दोनों भाग गए हैं। राजा उनको मारने के लिए अपने 11 सिपाही उनके पीछे भेजता है और वो जमींदार का बेटा 10 सिपाहियों को मारकर एक को जीवित राजा के पास भेज देता है और उसको कहता है कि अगर तुम फिर से कोई भी सिपाही भेजोगे तो मैं यही हाल करूँगा। और राजा को फिर बहुत गुस्सा आता है। वो अपने 21 सिपाही फिर से भेज देता है। वैसे ही वो जमींदार का बेटा 20 सिपाहियों को मार देता है और एक सिपाही को राजा के पास फिर से भेज देता है, वही बात कहकर। तो राजा को और गुस्सा आता है। वो अपने 41 सिपाहियों को फिर से भेजता है और वो अपने 40 सिपाहियों को जब भेज देता है तब उसमें से एक सिपाही फिर मुड़कर आ जाता है। वो 40 सिपाहियों को जमींदार का बेटा फिर से मार देता है। वो फिर से यही बात कहते हैं। वो राजा फिर से और सिपाही भेजने की योजना में था। तो उस राजकुमारी ने उस जमींदार के बेटे को कहा कि अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेरे पिता को हमारा पता चल गया है, तो क्यों ना हम कहीं चले जाएं। तो वो जमींदार का बेटा पहले तो मानता नहीं है, लेकिन फिर वो कहता है कि मैं अब तीर चलाऊंगा, जहाँ जाकर हमारा तीर रुक जाएगा हम वहीं जाएंगे। तो वो वैसे ही तीर चलाता है और एक पहाड़ी में जाकर वो गिर जाता है और पहाड़ी के एकदम बीच गिर जाता है। और वहाँ पर 7 राक्षस रहते हैं और वो देखते हैं कि ये किसने चलाया। वो उस तीर को कटने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं हिलता। इतने में वो जमींदार का बेटा और वो राजकुमारी फिर से पहुँच जाते हैं। तो जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो राक्षसों ने देखते हैं। राक्षसों ने कहते हैं कि ये हमारी जगह है, तुम यहाँ नहीं रह सकते। तो वो जमींदार का लड़का उनमें से 6 राक्षसों को मार देता है और एक राक्षस होता है वो घायल होकर पहाड़ी में से नीचे गिर जाता है। वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। वो जमींदार के बेटे को और उस राजकुमारी को देखता रहता है छुप कर कि वो क्या करते हैं। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन जमींदार के बेटे को किसी जरूरी काम से घर से बाहर जाना पड़ा और वो राजकुमारी को कहता है कि मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा और तुम तभी दरवाज़ा खोलना जब मैं तुमको 3 बार तुम्हारा नाम लेकर पुकारूंगा।
तो वो कहती है ठीक है। तो जी सभी तो उस जमींदार के बेटे को गए हुए अभी कुछ ही समय हुआ था, तभी वो राक्षस आता है और दरवाजे को खटखटाता है। तभी वो राजकुमारी बोलती है कि तुम अभी तो गए थे, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए। तो वो कहता है कि मैं तुमको कुछ देना भूल गया। तो वो राजकुमारी कहती है मैं नहीं मानती कि तुम आए हो। तो उसने कहा ठीक है, दरवाजा तुम मत खोलो, तो तुम अपनी एक उंगल दरवाजे में से बाहर निकाल लो। तो वो दरवाजे में से मान जाती है उंगल बाहर निकालने के लिए। तो जब वो उंगल बाहर निकालती है, वो तो राक्षस होता है जो कि उस जमींदार के बेटे की आवाज में बात कर रहा होता है। तो वो उसके हाथ को काट लेता है और वो जो राजकुमारी होती है वो दर्द से चीख उठती है और दरवाजा खुल जाता है। जब दरवाजा खुल जाता है तब वो उस राजकुमारी को अपने जादू में ले लेता है। जब जादू में ले लेता है, कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं, वो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। जब कुछ दिन बीतते हैं तो जमींदार का लड़के के आने का समय हो गया होता है और जब उसे पता चलता है कि अब वो आने वाला है, तब वो उस राजकुमारी को बोलता है कि तुम उससे कहना कि मैं बहुत बीमार हूँ और मैं तभी ठीक हो पाऊंगी जब मैं सूर का कलेजा खाऊंगी। तो ऐसे ही जब जमींदार का बेटा आता है तो उसे राजकुमारी कहती है कि मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे पहले भी ये बीमारी हो जाती है और मेरे पिता मुझे सूर का कलेजा ला कर देते हैं, मैं तभी ठीक होती हूँ। तो वो निकल पड़ते हैं सूर का कलेजा लेकर आने में और वो कुछ ही देर में सूर का कलेजा ले आता है और वो सोचता है राक्षस कि अब तो ये भी हो गया। और कुछ दिन बीतते हैं, वो जमींदार का बेटा शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। तो राक्षस पीछे से राजकुमारी के पास फिर से आता है और राजकुमारी को कहता है कि अब तुम 12 सिंगे का कलेजा मांगना। तो वो मान जाती है क्योंकि वो उस राक्षस के बस में है। और वो जब आता है जमींदार का बेटा, तो वो फिर से दर्द से करला रही होती है और कहती है मैं अब तभी ठीक होंगी जब मुझे 12 सिंगे का कलेजा मिलेगा। तो वो फिर से लाने के लिए निकल पड़ता है। जब वो चलता जाता है, वो 7 पहाड़ियाँ पार होता है और वहाँ पर जाकर कुछ लोग जो होते हैं उनसे पूछता है कि जहाँ पर बारहसिंगा कहाँ रहता है। तो वो पहले तो कुछ नहीं बोलते, जब वो फिर से पूछता है तो वो बताते हैं कि हम उसके गुलाम हैं और अगर हम अब काम नहीं कर सके तो वो हमें मार देगा, इसलिए तुम मुझे मत बुलाओ। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुमको नहीं बुलाऊंगा, तो अगर तुम चाहो मैं तुझको आज़ाद करवा सकता हूँ। तो वो सभी ध्यान से सुनने लगे कि कैसे आज़ाद करवाओगे। वो कहने लगा कि एक घास की फान में तुम मुझे मार देना और मैं उसको मार दूंगा। वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, एक बार कर कर देख लेते हैं। वो तीसरी फान में उसको बांध देते हैं। जब वो बारहसिंगा आता है तब वो एक बेरी खाता है घास की, दूसरी खाता है, जब वो तीसरी खाने लगता है और अपना मुंह खोलता है, तभी वो जमींदार का बेटा तलवार से उसके मुंह पर हमला कर देता है और उसे मार देता है और उसका कलेजा लेकर आ जाता है। इसी तरह जब वो जमींदार का बेटा कलेजा लेकर राजकुमारी के पास पहुंचता है, वो उसे दे देता है और राक्षस फिर से सोचता है जो तो वे भी ले आया। और कुछ दिन बीतते हैं, वो जमींदार का बेटा फिर से जाता है जंगल में शिकार करने और वो राक्षस उस राजकुमारी को कहता है कि अब तुम अमृत मांगना इससे। तो राजकुमारी उसी तरह कहती है कि मैं तभी ठीक होंगी जब मुझे अमृत मिलेगा। तो वो बेचारा फिर से निकल पड़ता है अमृत लेने के लिए और जब वो अमृत लेने जाता है, वो चलता जाता है, थक कर वो बैठ जाता है। कुछ पक्षी आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ,
वो अपनी सारी बात बताता है और कहता है कि मुझे अमृत चाहिए अपनी पत्नी को ठीक करने के लिए। और वो बोलते हैं कि जहाँ से एक पहाड़ी पार एक समुद्र है, उसमें तुम पत्थर फेंक कर उनसे मांगना। तो वो जब जहाँ वहाँ पर जाता है और समुद्र में पत्थर पत्थर फेंक कर उसे बेनती करता है और उससे अमृत मांगता है। तभी एक घोड़ा प्रकट होता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें अमृत तक ले जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें बस ऊपर छोड़ कर आऊंगा, आगे तुम खुद जाना। वहां पर जादूगरनी रहती है और तुम्हें जादूगरनी से बच कर लाना पड़ेगा अमृत। तो वो मान जाता है। जब ऊपर जाता है तो वो जादूगरनी की दासियों को शक हो जाता है कि जहाँ पर कुछ तो है, और वो जादूगरनियों को बताती है कि जहाँ पर कुछ है। और जादूगरनी उनमें से एक दासी को भेज देती है कि जाओ देख कर आओ। और जब वो वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं तो वो उस खूबसूरती को, उसके एकदम बल को देखकर वो एकदम सुन्न हो जाती है। वैसे ही जैसे उन्होंने एक दासी को भेजा था, एक कर 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 सभी दासियों को भेजा, वैसे ही जैसे एक दासी सुन्न हुई थी, सभी दासियां उसकी खूबसूरत जिस्म को देखकर फिर से सुन्न हो गई। और फिर जादूगरनी खुद आई और उसने देखा कि वहां पर एक आदमी सोया हुआ है। तो उसने उसको उठाया। तभी वो जमींदार के बेटे ने सारी वार्तालाप बताई कि मेरे साथ क्या हुआ और मुझे अमृत चाहिए। वो जादूगरनी कहती है कि मैं तुझे अमृत तो दे दूंगी कि ठीक है, लेकिन तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी कि तुमने कुछ दिन यहीं रहना है। वो कुछ दिन यहीं रहता है। वो सोचती है कि मैं खाना खिलाकर इसको मोहित कर लूंगी, लेकिन कुछ दिन बीतते हैं। वो कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ। वो कहती है कि तुम्हारी पत्नी को एक राक्षस ने बस में कर रखा है, तुम यहीं रह लो। वो कहता है नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। वो कहती है मुझसे शादी कर लो। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं खुद देख लूंगा वहाँ का। और वो वहाँ से निकल पड़ता है। वो सोचता है कि वो जादूगरनी झूठ बोल रही है मुझसे शादी करने के लिए। और जब वो वहाँ पर आता है, अमृत देखता है, तो वो फिर से पी लेती है। और फिर वो खुद नहीं पीती, वो उस राक्षस को दे देती है। और कुछ दिन बीतते हैं और वो जमींदार का बेटा फिर से शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। और जब जंगल में जाता है, राक्षस फिर से उसके पास आता है और वो फिर से एक योजना बनाता है। जब वो जमींदार का बेटा फिर से घर पे आता है तो वो राजकुमारी उससे कहती है कि तुम्हारी शक्ति किसमें है। तो वो पहले तो हंस गया, फिर उसने कहा कि मेरी शक्ति मेरे हाथों में है। तो वो कहने लगी मैं नहीं मानती। उसने यही कहकर उसके हाथ बांध दिए। कहती अब कर कर दिखाओ तुम। और फिर बोलती है अब तुम्हारे बल किसमें है। वो कहने लगा डोलों में। वो कहने लगी मैं नहीं मानती अब। तो वो कहने लगा तुम कैसे मानोगी। तो वहां पर ना राक्षस जिसमें अपना खाना बनाते थे, वहां पर एक कढ़ाई रखी हुई थी। वो कहती है कि अगर तुम इसमें जाकर उंगलियों के बाहर लेट जाओ तो मैं मान जाऊंगी। वो जब ही उसमें जाता है, उंगलियों के बाहर लेट जाता है, तभी राक्षस आता है और ऊपर से ढक्कन बंद कर उसको पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। उसकी हड्डियां टूट जाती हैं, मांस खिलर जाता है। तभी राक्षस अपनी राजकुमारी के साथ रहने लगता है। और जब राजकुमारी को थोड़े दिनों बाद याद आता है और वो बहुत रोती है कि जी मैंने क्या कर दिया। और वो राक्षस को कहती है कि मुझे छोड़ दो। वो राक्षस कहता है कि अब मैं तुझे छोड़ूंगा तो नहीं, लेकिन अगर तुम्हें कुछ समय चाहिए तो मैं तुम्हें समय दे सकता हूँ। वो राजकुमारी मान जाती है कि मुझे कुछ समय दे दो। तो वैसे ही समय चलता गया। एक दिन जादूगरनी उस पहाड़ी के पास आई और उसने देखा कि कुछ गंध आ रहा है। उस पहाड़ी के पार जा रही थी, लेकिन वो रुक गई और उसने देखा और उस ढक्कन को खोला तो उसमें हड्डियां थी। उसने अपनी शक्ति के साथ उसे फिर से जिंदा कर दिया और सब कुछ पूछने लगी। तो वो कहने लगी कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि अब वहाँ पर क्या हो रहा है। उसने अपनी शक्ति के साथ वो फिर से दिखाया, उस राजकुमार को दिखाया कि वहाँ पर वो राजकुमारी भीख मांग रही है अपनी जान के लिए। तो
वो कहता है अब मैं उसे छुड़ाने के लिए जाऊंगा। वो कहती है कि अब तुम नहीं मर सकते, क्योंकि उसने अमृत पिया है और उसमें अब बहुत शक्तियां आ गई हैं, अब वो तुझसे नहीं मर सकता। तो वो कहता है कि अब उस अमृत को काटने के लिए भी तो कुछ होगा ना। वो एक जल की शीशी देती है और कहती है कि इसको तुम उसके ऊपर फेंक देना, वो मर जाएगा। तो वो जब वो जमींदार का बेटा वहां पर जाता है तो जाकर देखता है कि वो राक्षस वो राजकुमारी के पास बैठा हुआ है और राजकुमार ने उसको झगड़े के लिए उकसाया। उनमें से बहुत झगड़ा हुआ, राजकुमार ने बहुत बार काट दिया उस राक्षस को, लेकिन वो राक्षस फिर से जुट जाता था। उस जमींदार के बेटे को फिर से याद आया कि मुझे वो जल फेंकना चाहिए। उसने वो जल राक्षस के ऊपर फेंक दिया, वो जलकर मर गया और वो राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी रहने लगे।